नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 संस्कृत गद्य भारती का पंचमः पाठ भारतवर्षम का आगे का भाग पढ़ेंगे। तो आइए संस्कृत का शब्दार्थ सहित हिंदी में अनुवाद करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हरे कृष्णा आदि अनेक संप्रदायों को जन्म देकर भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए काम और अर्थ इन दोनों पुरुषार्थों को भी भारत की अर्जित प्राचीन उपलब्धि मानते हैं। वात्सायनम चाणक्यम च अनुधत्य यौन विज्ञानस्य राजनीतिक विज्ञानस्य च इतिहासमपि प्रारब्धम। वात्सायन और चाणक्य के उदाहरण दिए बिना यौन विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान का इतिहास शुरू करने में वे समर्थ नहीं होते हैं। अनुलिख्या च सुश्रुतम न शल्य विज्ञानस्य विर्भावं प्रस्तोतुं शक्यते। आचार्य सुश्रुतु का उल्लेख किए बिना शल्य विज्ञान चीरफाड़ के चिकित्सा की उत्पत्ति को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। गणित विद्यायां मूलम अंकलेखना प्रणालीं सर्वप्रथम भारते एव आविर्भूता। सर्वप्रथम भारत में गणित विद्या के मूलभूत अंकों को लिखने की पद्धति प्रणाली उत्पन्न हुई। ततश्च भारतीयभ्यो अरब देशीयरवगता। इसके बाद भारतीयों से ही अरब देशवासियों ने सीखा। अवगता माने सीखा। अधुनापि अंक हिंदसा हिंदात भारतात आगतः इति कथयन्ति। आज भी वे अंक को हिंदसा हिंद या भारत से आया हुआ कहते हैं। यूरोपीयस्तु तत्पश्चात् अरब वासिभ्य संख्यालेखनम प्रकार शिक्षितः। तथा यूरोप वासियों ने तो अरब देशवासियों से बाद में संख्या लिखने के प्रकार सीखे। स्वास्थ्य कृते योगासन शिक्षा तो ब्रिटेन आदि देशेषु अनेकात्र माध्यमिक विद्यालयेषु प्रचलति। स्वास्थ्य के लिए योगासन की शिक्षा तो ब्रिटेन आदि अनेक देशों में अनेक स्थानों और माध्यमिक विद्यालयों में प्रचलित है। भारत जन्मा बौद्ध धर्मोऽद्यापि कोटिभिः विदेशीयानां अनुश्रियते। भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का आज भी कोटिभिः माने करोड़ों विदेशीयानां विदेशवासी अनुसरण करते हैं। महात्मा गांधी ना पुनरुद्घोषितो अहिंसा परमो धर्म अद्यापि विश्व शांति द्वितीय उपाय स्वीक्रियते। महात्मा गांधी द्वारा पुनः लगाए गए अहिंसा परमो धर्म के नारे आज भी विश्व शांति का दूसरा उपाय माना गया है। किंतु हन्तः मिथा अविश्वसदभि परस्परं विभेद भिस्तयोच्चैर आकांक्षायमाणे संसारस्य अनेक हठधर्मी नेतरभिस्तदनुपालने वैषम्य अनुभूयते। किंतु आपस में विश्वास न करने वाले, एक दूसरे से डरने वाले तथा ऊंची आकांक्षाएं रखने वाले संसार के अनेक हठधर्मी नेता पालन में व्यवस्था का अनुभव किया जा रहा है। यानी कि इन हठधर्मी नेताओं के कारण अहिंसा परमो धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है। त्यक्तेन भुंजिया त्यागपूर्वक भोग करो। इत्यार्ष सिद्धांतमनुसृत्य महर्षियों के इस सिद्धांत पर चलकर वसुधैव कुटुंबकम इति संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार के समान है। आदर्श प्राप्ता जना एवं विश्व शांति स्थापयितुं समर्था न तो आयुधेभ्यो धावमानाः मृत्युपण्यः कुशासका विश्वराज नेतारः। इस आदर्श को प्राप्त करते हुए लोग ही विश्व शांति की स्थापना में समर्थ हैं। यानी अहिंसा परमो धर्मः, संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। तो ऐसी धारणा रखने वाले व्यक्ति ही विश्व में शांति की स्थापना कर सकते हैं। ना तो आयुधेभ्यो धावमानाः
मृत्युपन्याः कुशासकाः विश्वराजनेतारः। न कि आयुधों के लिए भागते हुए मृत्यु के व्यापारी, मृत्युपन्याः मृत्यु के व्यापारी, कुत्सितः शासक, विश्व संसार के राजनेता। इस प्रकार के व्यक्ति विश्व शांति की स्थापना में समर्थ नहीं हो सकते। अस्माकं प्राचीनां वास्तुकलां शिल्पकलां च दर्श विस्फारित नेत्राणां विकसित देश वास्तव्यानां विस्मय चकित वागपि न स्फुरति। हमारी प्राचीन वास्तुकला और शिल्पकला को देख देख कर आश्चर्यचकित हुए विकसित देशों के रहने वाले मनुष्यों की वाणी भी प्रस्फुटित नहीं होती। अर्थात भारत की ऐसी वास्तुकला और शिल्पकला को देख देख कर विदेशियों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और मुंह से वाणी भी नहीं निकलती। कोणार्क आदि मंदिराणां स्थापत्यं मूर्तिकलां च अवलोकयितुं लक्षशो विदेशीयाः पर्यटकाः अत्र गच्छन्ति। कोणार्क आदि मंदिरों की स्थापत्य एवं मूर्तिकला को देखने के लिए लाखों विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। मुहम्मदीयरपि शासकैरस्मिन् क्षेत्रे युद्धहितं तदपि ताजमहल कुतुब मीनार आदि रूपेण प्रतिष्ठितं भारतीय गौरवं वर्धयति। इस क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के द्वारा जो कुछ भी किया गया वह भी ताजमहल और कुतुब मीनार आदि के रूप में प्रतिष्ठित भारतीय गौरव को बढ़ा रहा है। तदपि वैदेशिके साविस्मयं मुहुर्मुहुः स्तूयते। इनकी विदेशियों के द्वारा बार बार प्रशंसा की जाती है। ताजमहलं तु तय संसारस्य सप्तसु आश्चर्येषु गण्यते। ताजमहल तो उनके द्वारा संसार के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है। भारतीय मूर्ति कलायास्तु वैदेशिकास्तथा प्रशंसकास्तदर्थ तथोन्मताश्च जायन्ते। विदेशी भारतीय मूर्ति कला की तो प्रशंसा करते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं। यल लक्षशो रूप्यकाणां वयं कृत्वापि अवैधरप्युपायस्तथास्क कार्यादिभिः प्राचीनाः मूर्तिः प्राप्तुं यतन्ते। लाखों रुपये खर्च करके भी गैर कानूनी तरीकों और चोरी आदि से प्राचीन मूर्तियों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। अहो प्रशंसनीया तेषां कला प्रतीति। अहो उनका भारतीय कला के प्रति यह प्रेम प्रशंसनीय है। निंदनीयाः अवैध उपायाः दयनीया च कलाकृति दरिद्रता। और निंदनीय है अवैध उपाय और कलाकृति का अभाव दया करने योग्य है। अद्भुतोऽयं परम गरिमा देशो यत्र नचिकेता इव ज्ञान पिपाशवः जाबालेय सत्यकाम इव सत्यवादिनः। अद्भुत है परम गरिमा से युक्त यह भारत देश, जहाँ नचिकेता के समान ज्ञान पिपाशु ज्ञान प्राप्त करने वाला, जाबालेय जाबाली पुत्र सत्यकाम के समान सत्यवादी। ध्रुव एवं तपस्विनश्च बालकः। बालक ध्रुव के समान तपस्वी। अभिमन्यु रिव शूरा है किशोरा है। नव युवक अभिमन्यु के समान वीर। एकलव्योद्दालकः कौत्स सदृशा गुरु भक्ता शिष्यः। एकलव्य उद्दालक और कौत्स के समान गुरु भक्त शिष्य। शिवी मयूरध्वज कर्ण प्रवृत्तियो दानिना। शिवी मयूरध्वज कर्ण के समान दानी। हरिश्चंद्र युधिष्ठिरादय सत्यवादिना। हरिश्चंद्र युधिष्ठिर आदि के समान सत्यवादी। भरत लक्ष्मण सदृशा भारत भ्रातर है। भरत लक्ष्मण के समान भाई। सीता सावित्री गांधारी सदृश्य पत्नया। सीता सावित्री गांधारी के समान पत्नी। दशरथ सदृशा पितरश्च बभूव। दशरथ के समान पिता हुए। मैत्रेयी गार्गी भारती सदृश्यो विदुष्यो। मैत्रेयी गार्गी भारती के समान विदुषी। रजिया सुल्ताना
दुर्गावती लक्ष्मीबाई सदृश्यो वीरांगना। रजिया सुल्तान दुर्गावती लक्ष्मीबाई के समान वीर स्त्री। भगत सिंह सुखदेव चंद्रशेखर सदृशः देशभक्ता है। भगत सिंह सुखदेव चंद्रशेखर के समान देशभक्त। महावीर गौतम बुद्ध गांधी तुल्य महात्मने संतश्चास्य भारत भुवः संततयः आसन। महावीर गौतम बुद्ध गांधी के समान संत इसी भूमि की संतान थे। देशांतरेषु धर्मस्य ग्लान्यां सत्यां क्वचिद् स्वरेण स्वकीयो दूतः प्रहिता क्वचिच्च सुतः अत्र तु स्वयं भगवानेन मानव रूपमा धार्यावतरीण। देशांतरेषु माने दूसरे देश में धर्म की हानि होने पर कहीं ईश्वर ने अपना दूत भेजा और कहीं पुत्र भेजा, परंतु यहाँ तो स्वयं भगवान मानव के रूप में धारण कर अवतार लिया है। अधुनातनेऽप्य नेहसि भारतस्य विश्वस्मिन् भूमंडले महत्वपूर्ण स्थानं वर्तते। आधुनिक समय में भारत का विश्व के संपूर्ण भूमंडल में महत्वपूर्ण स्थान है। स्वकीयाः पारतंत्रीय श्रृंखला विभज्यस्माभिः सर्वेषामपि पराधीनदेशानां कृते सहायमुदघोषितम्। अपनी परतंत्रता की जंजीरों को तोड़कर हमारे द्वारा सभी पराधीन देशों की सहायता करने की घोषणा की गई। कस्यापि देशस्य प्रभुत्व सत्ता तत्रत्य जनेषु एव निहितेति षड्यं सिद्धांतितम्। किसी भी देश की प्रभुत्व सत्ता वहाँ के लोगों में निहित है, इस डंके की आवाज़ पर यह सिद्धांत सिद्ध किया गया। साम्यवादी देशानां पूंजीवादी देशानांच वर्गात् पृथक् स्थित्वा विकसितां नवस्वतंत्रतानां देशानां कृते तटस्थनीति प्रचारिता। साम्यवादी देशों और पूंजीवादी देशों के वर्ग से अलग रहकर विकसित होने वाले ये नए स्वतंत्र देशों के लिए तटस्थता की नीति का प्रचार किया गया है। तेषां च पृथक् संगठनं कृतं यस्य प्रभावो विश्व राजनीत्यां स्पष्टमनुभूयते। और तेषां माने उनका अलग संगठन बन गया जिसका प्रभाव संसार की राजनीति में स्पष्ट अनुभव किया जा रहा है। विकसित देशानां आर्थिक षड्यंत्राणां उद्घाटनं क्रियते। विकसित देशों के आर्थिक षड्यंत्रों का उद्घाटन किया जा रहा है। श्वेतांगानां रंगभेद नीति विरुद्धं जनमतं सुदृढ़ीकृतम्। सफ़ेद रंग वाले गोरों अर्थात अंग्रेजों की रंग भेद नीति के विरुद्ध जनमत को मजबूत किया गया। भारतीय है प्रयत्नेरेशिया अफ्रीका महाद्वीपीय देशेषु यद जागरणं जातं तैनये तेषां देशानां मानोऽपि जगति वर्धितः। भारतीय प्रयत्नों से एशिया अफ्रीका महाद्वीपीय देशों में जो जागरण हुआ उससे इन देशों का सम्मान जगत में बढ़ा है। आधुनिक विज्ञान औद्योगिक यांत्रिक्यादीनां नवज्ञानानां क्षेत्रे महान विकासो विहिता। आधुनिक विज्ञान औद्योगिक और यांत्रिक क्षेत्र में नवीन ज्ञान का महान विकास हुआ। नए के आविष्काराश्च कृता, अनेक आविष्कार किए गए। कृषि उत्पादनम वर्धितम, कृषि उत्पादन बढ़ा। यत्र सूच्यपि न निर्मीयते स्म तत्राधुना अत्याधुनिकानि यंत्राणि निर्मीयन्ते। जहाँ सुई भी नहीं बनाई जाती थी, आज वहाँ अति आधुनिक मशीनें बनाई जा रही हैं। न केवलं विकसितेभ्यो देशेभ्यः अपि तु अमेरिका ब्रिटेन सदृश विकसित देशेभ्यः अपि न केवलं हस्तशिल्प निर्मितानि वस्तून्यपि तु उच्चाभियंत्रिकी निर्माणानि सूक्ष्मयंत्राणि अपि दीयन्ते। न केवल अविकसित देशों में बल्कि अमेरिका ब्रिटेन आदि विकसित देशों में भी केवल हस्तशिल्प के द्वारा बनी वस्तुएं ही नहीं बल्कि ऊंचे इंजीनियरों के समान सूक्ष्म छोटे यंत्र भी दिए जा रहे हैं। वैज्ञानिका नाम यांत्रिकी विशेषज्ञा नाम चा
यद बाहुल्यं सम्प्रति भारते वर्तते तत संसारे द्वित्रिशु देशेषु भवेन्न वा। वैज्ञानिकी और मशीनों की विशेषज्ञों की जो अधिकता इस समय भारत में है वह संसार में 2 या 3 देशों में है या नहीं। सहस्त्रशः विशेषज्ञ देशांतराणि गत्वा तत्र तेषाम् उत्पचयं कुर्वन्ति। हजारों विशेषज्ञ देश दूसरे देश में जाकर वहाँ उनकी उन्नति कर रहे हैं। भारतीय यथाश्रमशीला न तथा अन्ये इति देशांतरेषु प्रतिष्ठितम तथ्यम। भारत जैसे परिश्रमी होते हैं वैसे दूसरे देशवासी नहीं, यह विदेशों में भी प्रतिष्ठित तथ्य है। अर्थात विदेशों में भी यह प्रशंसा की जाती है कि भारत के व्यक्ति अत्यधिक परिश्रमी होते हैं। उपर्युक्त विवरणेन विदित मेतद भवति। उपर्युक्त विवरण से हमें यह ज्ञात होता है कि यत् माने कि भारतस्य अतीतं तथा गौरवम् अध्यात्म समानं विश्वस्य सम्मुखं सम्मान अस्य उच्च वेदिकायां प्रतिष्ठापयति। कि भारत का अतीत बीता हुआ गौरव आज भी विश्व के सामने सम्मान की ऊंची वेदी पर बैठता है। किंतु केवलम अतीत गौरवम तु भविष्य नैव निर्मातुम शक्नोति। किंतु केवल अतीत का गौरव ही भारत का भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। वर्तमान काले उपलब्धानां मानव संसाधनानां संपदां च सर्वोत्तम उपयोगो विधेयो येन विकासस्य गति प्रवर्धते। वर्तमान काल में प्राप्त हुए मानव संसाधनों और संपत्तियों का सर्वोत्तम उपयोग होना चाहिए, जिससे येन माने जिससे विकास की गति आगे बढ़ सके। संति कश्चित दुर्दमा समस्या या कथमपि समाधेया एव। कुछ कठिन बाधाएं ऐसी है जिनका किसी भी प्रकार हल करना है। विदेशियाः न वांछित यद भारतम राजनीति क्षेत्र वित्तीयासु च उपलब्धिषु दृढ़ता गच्छेत। विदेशी नहीं चाहते कि भारत राजनीति क्षेत्र में तथा अपने धन संबंधी उपलब्धियों में सुदृढ़ हो। अतस्ते भारतवासीषु मिथो भेदम प्रयुज्य कलहम कारयन्ति। इसलिए वे भारतवासियों में परस्पर फूट डालकर झगड़ा करते हैं। धर्म भाषां स्वनिवास व अग्रे कृत्वा समस्या उत्थापयन्ते। वे विदेशी धर्म भाषा अथवा अपने निवास क्षेत्र को आगे करके समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। पंचाम्बु प्रदेशे केचन धर्मान्धा आतंकवादी अनुसरन्ति विदेशियः प्रोत्साहिताः। पंजाब प्रदेश में कुछ धर्मांध विदेशियों द्वारा उत्साहित होकर आतंकवाद का अनुसरण कर रहे हैं। प्रतिवर्ष में अनेके सांप्रदायिक कलह जायन्ते। प्रतिवर्ष अनेक सांप्रदायिक दंगे होते हैं। निरपराधा जना है म्रियन्ते, जिस कारण बिना किसी अपराध के व्यक्ति मारे जाते हैं। जनसंपत्ति नश्यति देशस्य शक्तिक्षयो भवति। और जनसंपत्ति के नाश से देश की शक्ति नष्ट होती है। अतः सर्वैरपि अस्माभिः सौहार्देन मिथो वर्तितव्यम्। इसलिए हम सबको सहृदयता का व्यवहार करना चाहिए। सर्वेषामपि धर्माणां सांस्कृतिक परंपराणां सामाजिक रीतीनाम् आदरः कर्तव्यः। सर्वेषामपि सभी धर्मों, सांस्कृतिक परंपराओं तथा सामाजिक रीतियों का आदर माने सम्मान करना चाहिए। धर्म साहसिक भिश्चापि अवगंतव्यम यद राजनीत्या धर्मस्य संकटः सर्वदा अश्रेयस्करः। धर्म के साहसियों को समझना चाहिए कि राजनीति से धर्म का संकट सभी प्रकार से अश्रेयस्करः माने अहितकर है। देश जीवनस्य प्रधान धारायां सम्यंग निमज्जनमेव सर्वेषां मंगलम। सबका कल्याण इसी में है। देश की प्रधान धारा में पूर्ण रूप से विलीन हो जाएं। द्वितीय तो जनसंख्यायाः समस्या। जनसंख्या देश की दूसरी समस्या है। जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि कारणात् विकासस्य लाभो विलीयते। जनसंख्या की
अत्यधिक वृद्धि के कारण विकास के लाभ कम हो जाते हैं। अतः परिवार कल्याणमप्यवधेयम्, अतः हमें परिवार कल्याण का पालन करना चाहिए। एवमपि सर्वैरवधेयं यत् सार्वजनिक जीवने विशेषतः भ्रष्टाचारो रोधनीयः, सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में विशेषकर भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए। अनुचितो लाभः न जातु केनापि स्पृहणीयः, किसी को भी अनुचित लाभ नहीं होना चाहिए। तदर्थं न कश्चिदप्यनुरोधव्यः प्रोत्साहनीयो वैवश्यं वोपनेयः, उसके लिए किसी से भी अनुरोध करना, वैवश्यम और विवश होकर किसी को प्रोत्साहन देना नहीं चाहिए। न कदापि तथा वर्तितव्यं यद् भारतमातुः विरुद्धं भवेत्, कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो भारत माता के प्रतिकूल हो। सा वै अस्माकं जन्मभूमिरस्या रजसी, वह हमारी जन्मभूमि है जिसकी माटी में हम पैदा हुए हैं। भवेन्नाम कस्यापि शवो बहिर्षात् परस्य च भूमिषात् को नाम भेद, किसी के शव को चाहे मिट्टी में दफनाया जाए, अग्नि में समर्पित कर दे, दोनों में कोई भेद नहीं है। अन्ते तु सर्वोऽपि अस्या भारत मातुरेव रजसी विलीनो भवति, क्योंकि अंत में सभी को इसी भारत माँ की मिट्टी में विलीन होना है। तत्रः कोई अर्थ परस्परम कलहेन जन्मनः मातरम प्रति विद्रोहेण वा, तब आपस में झगड़ने व जन्म देने वाली भारत माता के प्रति विद्रोह से क्या लाभ। सा तो सर्वदेव माननीया, यह तो हमेशा ही पूज्य है। यतो ही, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। बच्चों, अगली वीडियो होगी हमारी षष्ठा पाठ परमवीर अब्दुल हमीद का, हम संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करेंगे। धन्यवाद।